अभी तक हम numpy के ऊपर डिस्कशन कर रहे थे। अब थोड़ा सा हम टॉपिक चेंज करते हैं और W3 स्कूल्स के ऊपर मैं वापस आ गया हूँ। यहाँ पर आपको विद रिस्पेक्ट टू पाइथन की एक पैकेज है मैटप्लॉट लाइब्रेरी। तो इसमें आप बड़े आराम से बड़े अच्छे किस्म के प्लॉट्स बना सकते हैं। तो इसको ज़रा देखते हैं। स्क्रीन शेयर नहीं हुई हुई, स्क्रीन तो शेयर हुई हुई है बेटा। तो ये जो मैटप्लॉट लाइब्रेरी है, इसमें अगर हमारे पास कुछ डेटा हो तो उस डेटा की मदद से हम बड़ा आराम से बड़ा अच्छा किस्म का जो है वो प्लॉट बना सकते हैं। तो अब वो किस तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हैं इस लाइब्रेरी को, बड़ा आसान तरीका है कि वही आपने जो है ना वो कमांड लाइन पे जाकर या तो इस तरीके से कर लें, या जैसे कि लास्ट टाइम हमने पैकेज इंस्टॉल किया था वो आप इंस्टॉल कर सकते हैं। तो दोनों तरीके आपके पास मौजूद हैं। यानी हम पाईचार्म में जाकर यहाँ से हम गए थे जनाब सेटिंग्स में, और सेटिंग्स में जाने के बाद पाइथन इंटरप्रेटर के अंदर हमने यहाँ पर लाइब्रेरी ऐड करी थी। और मैं सर्च कर लेता हूँ मैट प्लॉट। ये लाइब्रेरी मुझे मिल गई, पैकेज मुझे मिल गया है, इसको मैं इंस्टॉल कर लेता हूँ। हाँ, ये डाउनलोड हो रहा है। तो इसमें आप बड़े आराम से बहुत ही अच्छे किस्म के जो है वो प्लॉट्स ड्रॉ कर सकते हैं। और किस तरह छोटे मोटे हल्के फुल्के से प्लॉट्स ड्रॉ करने हैं, तो वो कुछ एग्जांपल्स के थ्रू हम इसको समझते हैं। तो जनाब ये हमारा ऑलमोस्ट सक्सेसफुली इंस्टॉल हो गया है। तो मिसाल के तौर पे मैं आपके सामने कुछ कोड लिखता हूँ, फिर उसको समझते हैं। मैंने लिखा इंपोर्ट मैट प्लॉट लाइब्रेरी डॉट पाई प्लॉट। इसके अंदर बहुत सारे हैं, उसमें से हम इसका एक सब पैकेज कर रहे हैं पाई प्लॉट, और उसको हमने PLT के नाम से हमने इंपोर्ट करवा लिया। numpy ऑलरेडी हमारे पास इंस्टॉल है। अच्छा, मैंने किया ये कि एक एरे ले लिया 06 और एक ले लिया 0 to 50, इसको कह दिया x पॉइंट और इसको कह दिया y पॉइंट, और एक प्लॉट मैंने बना दिया बिटवीन x पॉइंट एंड y पॉइंट। अच्छा, जब इसका आप आउटपुट चेक करेंगे तो ये इसका आउटपुट है जनाब। अब देखिए ये जो प्लॉट यहाँ नजर आ रहा है आपको, इसमें देखिए x एक्सिस पे ये 0 to 6 जा रहा है और y एक्सिस पे ये 0 to 250 जा रहा है। तो 6 और 250 कंबाइंड है और 0 0 कंबाइंड है। ठीक है, सिंपल है। अगर मैं इसको मजीद थोड़े से पॉइंट्स और चेंज कर दूं और 6 के बाद यहाँ पे 10 कर दूं और 250 के बाद यहाँ पे जनाब मैं 400 कर दूं, तो आपकी दफ़ा जो प्लॉट बनेगा वो कुछ इस किस्म का बनेगा कि 10 जो है वो 400 के साथ है और 6 250 के साथ है। अच्छा, अगर 6 को आप 250 के बजाय 10 को भी 250 से कर दें तो ये प्लॉट थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा और ये आपको कुछ इस किस्म का नज़र आएगा, क्योंकि 6 और 10 दोनों 250 के साथ लिंक है। अगर आप वैल्यू थोड़ी कम कर दें और इसको 150 कर दें तो ये प्लॉट अब आपको कुछ इस किस्म का नज़र आएगा, क्योंकि 10 जो है वो 150 के साथ है। तो प्लॉटिंग आपको कुछ इस किस्म की नज़र आ रही है। तो पाईचार्म में जो प्लॉट जनरेट हो रहे हैं वो सारे आपको यहाँ नज़र आ रहे हैं। आप चाहें तो इनको सेव भी कर सकते हैं और चाहें तो इनको किसी भी और फॉर्मेट में कन्वर्ट करके या डिलीट कर देते हैं या ग्रिड भी शो कर सकते हैं। डिफरेंट ऑप्शन हैं यहाँ पे आपके पास।
जूम इन जूम आउट के काफ़ी सारे ऑप्शन है, इसको आप सेव भी कर सकते हैं किसी खास फॉर्मेट में। तो पाइचार्ट में काफ़ी अच्छी ये चीज़ें। मैं ये बंद कर देता हूँ और वापस आ जाते हैं हम अपने कोड के ऊपर। W3 स्कूल्स पे मैं इसलिए आ रहा हूँ कि इसमें आपको काफ़ी सारे इसके अंदर ऑप्शंस मिलेंगे और चीज़ें मिलेंगी और बड़े आराम से हम इसमें करेंगे। तो इसमें जो समझने वाली चीज़ है वो देखिए, सिर्फ शो नहीं करना होता आपने पहले प्लॉटिंग करनी होती है। तो ये लाइन जो है ना वो एक्चुअली प्लॉट बनाती है और ये वाली लाइन जो है ना प्लॉट को शो कर देती है। ठीक है, सिंपल है। इसमें आपके पास जो प्लॉट का फंक्शन है उसमें दो वेरिएबल्स जाते हैं, एक तो जाता है एक्स एक्सिस एक्स पॉइंट और एक जाता है वाई पॉइंट्स। अच्छा, अब प्लॉटिंग अगर आप विदाउट लाइन करना चाहें तो वो भी बड़े आराम से हो सकती है। यानी अगर आप ये वाला कोड देखें, बल्कि इसी कोड में जाके आप करें ये कि यहाँ पे कॉमा करके सिंगल कोट में ऐसे लिख दें, तो अब जो प्लॉट बनेगा अच्छा सॉरी मैंने जीरो लिख दिया, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर अब जो प्लॉट बन रहा है तो उसमें आपको 3 पॉइंट्स नजर आ रहे हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे डिफरेंट किस्म के सिंबल यूज कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर स्टैरिक यूज कर लेता हूँ तो प्लॉट पे फिर आपको स्टैरिक नजर आएगा। अगर मैं यहाँ @ यूज कर लेता हूँ तो प्लॉट पे आपको फिर एरर नजर आएगा। तो हर तरह के कैरेक्टर्स यहाँ पे अलाउड नहीं है। आप स्टैरिक यूज कर लें, ओ यूज कर लें, ए यूज कर लें, तो ए पे भी एरर आ रहा है। तो ओ है, स्टैरिक है, इस तरह की चीज़ें जो नॉर्मली प्लॉट्स के ऊपर इस्तेमाल की जाती हैं वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, ये जैसे अभी मैंने आपको बता दिया कि मल्टीपल पॉइंट्स होंगे तो वो आपके हिसाब से वैल्यू जो है वो डिफरेंट नजर आएंगे। अच्छा, अगर मैं x पॉइंट डिफाइन ना करूं और सिर्फ y पॉइंट्स करूं तो क्या होगा? तो फिर ये बाय डिफॉल्ट x पॉइंट जनरेट करेगा। यानी मैं यहाँ पे ये करूं कि x पॉइंट डिफाइन ना करूं, y पॉइंट्स कर दूं, तो अब क्या होगा जनाब? तो जो एरे आपके पास आएगा उसमें इसको कंफ्यूजन हो जाएगी। ठीक है, ये भी हटाना पड़ेगा हमें। अब ये जो बना है प्लॉट, तो इसमें देखें y पॉइंट्स थे 0, 250 एंड 150। x पॉइंट हमने डिफाइन नहीं किए थे, तो x पॉइंट इसने अपनी पसंद से, अपने हिसाब से जो भी इसकी अंडरस्टैंडिंग है अज्यूम कर लिया। ठीक है, वो एक्चुअली थे तो 0, 6 और 10, लेकिन इसने कंसिडर कर लिए 0, 1 एंड 2। समझ में आ रही बात? यहाँ पर x पॉइंट जो है वो कौन कौन से हैं? 0, 1, 2। इसी तरीके से आप बढ़ते चले जाते तो 3 आ जाता, फिर 4, इस तरीके से वो आगे चलता रहता। आप बड़े आराम से यहाँ मार्कर्स डिफाइन कर सकते हैं, इसको बोलते हैं मार्कर। मार्कर क्या है कि अगर मैं एक्स और वाई पॉइंट डिफाइन करूं, बल्कि ये वाली एग्जांपल का कोड ले लेते हैं। ठीक है, एक्स पॉइंट हमने डिफाइन ही नहीं करे तो वो बाय डिफॉल्ट 0, 1, 2, 3, 4 कंसिडर करेगा। वाई पॉइंट हमने यहाँ मेंशन कर दिए हैं, मार्कर हमने वो दे दिया है, तो नतीजा ये होगा कि जहां जहां मीटिंग पॉइंट्स हैं इनके, वहां पे आपको सर्किल बना हुआ नजर आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ रही है? अच्छा, इसी तरीके से आप ये जो मार्कर हैं वो कौन कौन से यूज कर सकते हैं? सर्किल है, स्टार है, पॉइंट है, पिक्सल है, एक्स, कैपिटल एक्स। अच्छा, एक्स और कैपिटल एक्स में क्या है कि अगर मैं मिसाल के तौर पे यहाँ एक्स दे देता हूँ तो यहाँ पे एक्स नजर आ रहा है। अगर मैं कैपिटल एक्स दूंगा तो ये जो एक्स होगा ना ये फील्ड भी होगा। ठीक है, समझ में आ रही है? यानी बोल्ड समझ लें। इसी तरह प्लस, प्लस फील्ड,
स्क्वायर, डायमंड, पेंटागन, अगर मैं यहाँ P दे दूंगा तो उससे एक पेंटागन बन जाएगा। ठीक है। अच्छा, और फिर आपके पास ट्राइंगल है, और वी वर्टिकल लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये सारे ऑप्शंस यहाँ मौजूद हैं जिनकी मदद से आप डिफरेंट किस्म के मार्कर्स यहाँ बना सकते हैं। सिंपल है, मेरे ख्याल है इसमें कोई समझाने वाली चीज़ तो नहीं है। बाकी आप चाहें तो ये भी कर सकते हैं कि ये जो मार्कर है ना, ये असल में 3 चीज़ों का कम्बिनेशन होता है। ये अगर हम मार्कर नहीं लिखते और हम मिसाल के तौर पे करते ही हैं कि इसको आप समझ लें, एक लफ्ज़ है FMT। FMT से मुराद क्या है कि मार्कर, लाइन एंड कलर, या फॉर्मेट स्ट्रिंग आप कह लें इसे। यानी पहली वैल्यू जो होती है वो मार्कर कहलाती है, उसके बाद कोलन करके दूसरी वैल्यू जो लिखेंगे वो लाइन होती है, और तीसरी वैल्यू जो है वो कलर होती है। अब अगर मैंने O:R कर दिया तो ये डॉटेड लाइन हो जाएगी, रेड कलर में हो जाएगी। ठीक है, यानी कि चलें इसको करके देख लेते हैं। जब इसका आप आउटपुट चेक करेंगे तो ये जनाब सर्किल आ रहा है और डॉटेड आ रहा है और रेड कलर में आ रहा है। क्या क्या ऑप्शन है आपके पास? आप सॉलिड लाइन यूज करना चाहते हैं तो उसके लिए डैश यूज करेंगे, ये बाय डिफॉल्ट सॉलिड लाइन के लिए होता है। ये डॉटेड लाइन के लिए कोलन यूज होता है, डैश्ड लाइन के लिए आप डबल डैश यूज करते हैं। ठीक है, इसी तरीके से डैश डॉटेड लाइन भी यूज की जा सकती है। उसके लिए आप, तो ये डैश डॉटेड लाइन वाला आपको एक ग्राफ बना हुआ यहाँ पे नजर आएगा। कलर की जगह आप रेड, ग्रीन, ब्लू और येलो, ब्लैक, वाइट सारे ऑप्शन यूज कर सकते हैं। जैसे मैं अगर यहाँ G लिख देता हूँ तो फिर ये ग्रीन कलर का ग्राफ आपको यहाँ पे बना हुआ नजर आएगा। ठीक है, बड़ा सिंपल है और मेरे ख्याल है इसमें कोई समझने वाली चीज नहीं है। मार्कर का साइज भी आप डिफाइन कर सकते हैं बाय यूजिंग MS। अगर मैं MS डिफाइन करता हूँ तो उससे मार्कर का साइज कम ज्यादा हो जाएगा। तो अभी मार्कर का साइज 20 है, आप मजीद भी मार्कर का साइज चेंज कर सकते हैं या कम कर सकते हैं। जैसे 10 कर दूंगा तो मार्कर का साइज कम हो जाएगा। ठीक है, अगर मिसाल के तौर पे मैंने यहाँ पेंटागन बनाया हुआ होता तो फिर आपको ये बड़े साइज में जरा क्लियरली नजर आता कि यहाँ पर एक पेंटागन है। ठीक है, सही है। अच्छा, इसी तरीके से मार्कर का कलर भी डिफाइन कर सकते हैं आप। ये कहलाता है मार्कर कलर। एक तो है आपका ओवरऑल कलर है, लेकिन आप मार्कर का कलर अलग से डिफाइन कर सकते हैं। जैसे वैसे तो कलर ग्रीन है, लेकिन आप मार्कर का कलर कह रहे हैं कि रेड हो, तो आप मार्कर का जो कलर है वो रेड होगा, यानी उसकी बाउंड्री जो है वो रेड होगी मार्कर की। ठीक है, मार्कर फेस कलर चेंज करना चाहेंगे तो वो फिर इंटरनली भी कुछ और दे सकते हैं। यानी कि अगर मैंने यहाँ पे दे दिया MFC, इसका मतलब है मार्कर फेस कलर, वो मैं सपोज ब्लू दे देता हूँ। तो अब मार्कर का जो फेस कलर है वो ब्लू है, बाउंड्री रेड है, और जो मार्कर हमारा ग्राफ है वो ग्रीन है। मेरी बात समझ में आ रही है भाई सबको? इसमें कोई समझाने वाली बात नहीं है, इसलिए मैं सिंपल आपको वैल्यूज एग्जीक्यूट करके बता रहा हूँ। बहुत ही ये पावरफुल कॉन्सेप्ट्स हैं, बड़े आराम से आप बड़े प्यारे प्यारे से ग्राफ बना सकते हैं। ठीक है, अच्छा इसी तरीके से आपके पास जनाब ज़रूरी नहीं है कि आप रेड, ग्रीन, ब्लू दें, आप हेक्साडेसिमल कोड भी दे सकते हैं किसी कलर का, तो वो कलर भी ये सपोर्ट करते हैं। MFC हो गया चाहे MSC हो गया, इनमें आप हेक्साडेसिमल कोड भी दे सकते हैं। ठीक है,
अच्छा, लाइन जो आप ड्रॉ करते हैं तो एक तो एफएमटी तरीके से आप मार्कर कलर ड्रॉ कर सकते हैं, या लाइन स्टाइल का पैरामीटर भी दे सकते हैं। लाइन स्टाइल आप डॉटेड दे दें यहाँ पर, तो वो जो ग्राफ बनेगा वो डॉटेड ग्राफ बनेगा। ठीक है, इसमें मार्कर है ही नहीं, हमने मार्कर डिफाइन ही नहीं किया हुआ। डैश भी दे सकते हैं। तो लाइन स्टाइल के लिए आप एलएस भी लिख सकते हैं, डॉटेड के लिए आप कोलन यूज कर सकते हैं, और डैश के लिए ये भी कर सकते हैं। यानी कि यहाँ पर सिंपल मैं ऐसे करके अगर यहाँ पे डैश दे दूंगा तो इसका मतलब ये डैश ही है। ठीक है, अगर मैं डॉट दे दूंगा तो सॉरी ये कोलन है। ये डॉटेड ग्राफ आपको यहाँ पर नजर आएगा। तो सॉलिड, डॉटेड, डैश, डैश डॉट और नन, अगर आप कुछ भी ना लिखें और लिख दें तो वो नन आ जाता है। लाइन का कलर सिंपल कलर लिखेंगे तो वो लाइन का कलर कंसिडर करता है, जैसे यहाँ पे लाइन का कलर है। आप हेक्साडेसिमल कोड भी डिफाइन कर सकते हैं। कलर की जगह आप चाहें तो सी भी लिख सकते हैं, सी लिखेंगे तो वो लाइन का कलर ही समझेगा। सही है। लाइन की विड्थ भी डिफाइन कर सकते हैं आप। तो यहाँ पे मिसाल के तौर पे मैंने लाइन की विड्थ भी डिफाइन कर दी और मार्कर की भी डिफाइन कर दी, तो जो आउटपुट नज़र आएगा वो कुछ इस किस्म का नज़र आएगा। तो आप देख रहे हैं कि जो मार्कर है वो 40 साइज का है और लाइन आपकी 20 साइज की। सही है। अच्छा जी, मल्टीपल लाइंस भी यूज कर सकते हैं आप एक प्लॉट के ऊपर। उसके लिए प्लॉटिंग दो होंगी लेकिन शो आप एक ही दफा करेंगे। ठीक है, कैसे? यहाँ पे हमने प्लॉट एक किया y1 को और एक y2 को। अब ये दो एक दूसरे के अगेंस्ट नहीं हो रही है, दो अलग अलग लाइन है। जो y1 है उसमें एक्चुअली हमने क्या किया जनाब, उसमें हमने किया ये है कि x डिफाइन ही नहीं करे। इसी तरह y2 में भी x डिफाइन नहीं करे, दोनों के y डिफाइन किए हैं। तो दो अलग अलग लाइनें हैं, इसने अपनी पसंद से कलर दे दिया है। आप चाहें तो कलर, साइज, मार्कर वगैरह सारी चीजें यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं। समझ में आ रही बात? चलो, अगर आपने कॉमा करके दे दिया तो ये क्या करेगा, तब भी यही रिजल्ट आएगा, x1 y1 x2 y2। यानी ये दो, अब एक्चुअली कॉम्बिनेशन क्या है कि x1 y1 का प्लॉट अलग है और x2 y2 का प्लॉट अलग है। समझ में आ रही बात? आप लेबल्स एंड टाइटल्स भी डिफाइन कर सकते हैं अपने प्लॉट के अंदर। मिसाल के तौर पे हमने किया ये कि एक्स और वाई का प्लॉट बनाया और एक्स साइड पे हम लिखने चाह रहे हैं एवरेज प्लस और वाई पे लिखना चाह रहे हैं कैलोरी बर्नेज। मतलब जो रिजल्ट आएगा आपके पास वो ये आएगा। देखिए यहाँ लिखा हुआ है एवरेज प्लस और यहाँ लिखा हुआ है कैलोरी बर्नेज। तो ये कहलाता है एक्स लेवल और ये कहलाता है वाई लेवल। आप इसी तरीके से यहाँ पर टाइटल भी डिफाइन कर सकते हैं। टाइटल में कुछ भी लिख दें आप, जैसे आपने लिख दिया कुछ भी, तो आउटपुट पे क्या लिखा हुआ नजर आएगा। ठीक है, समझ में आ रही बात? ये आप टाइटल के फंक्शन से टाइटल भी डिफाइन कर सकते हैं। टाइटल और जो लेबल है उसका भी फॉन्ट साइज डिफाइन हो सकता है।
जैसे ये फॉन्ट 1 डिफाइन किया आपने, फॉन्ट 2 डिफाइन किया, फॉन्ट 1 आपने टाइटल में दे दिया और लेबल और वाई लेबल पे फॉन्ट 2 दे दिया। सारे ऑप्शन यहाँ मौजूद हैं, इसलिए मैं W3 स्कूल से बता रहा था। तो अब देखें यहाँ फॉन्ट 1 है, इसमें ये फैमिली है, ये कलर है, 4 कलर है, ये साइज है। ये फॉन्ट 2 आपने बना लिया कस्टम फॉन्ट। फॉन्ट 2 एक्स और वाई लेवल पे लगेगा और फॉन्ट 1 जो है वो टाइटल पे लगेगा। जब इस कोड को आप रन करेंगे तो उसका प्लॉट कुछ इस किस्म का बनेगा कि एक्स और वाई लेवल का फॉन्ट अलग होगा और टाइटल का फॉन्ट अलग होगा। ठीक है, टाइटल की जो लोकेशन है वो लेफ्ट राइट बॉटम, लेफ्ट राइट सेंटर तीनों दे सकते हैं, बाय डिफॉल्ट सेंटर होती है। जैसे हम यहाँ पर करते ही हैं कि इधर जाकर लोकेशन सेंटर कर देते हैं। ये लेफ्ट साइड पे आ जाएगा। ठीक है, ग्रिड लाइन भी आप ऐड कर सकते हैं, सिंपल प्लॉट डॉट ग्रिड अगर आप कॉल कर लें। लेकिन बस ये ध्यान में रखिएगा कि प्लॉट डॉट ग्रिड जो है ना वो शो करने से पहले करना है। तो प्लॉट पे जो है वो ग्रिड भी आपको नजर आएंगे। सही है, ग्रिड लाइन जो है वो किस तरह की डिस्प्ले करनी है, सिर्फ एक्स पे करनी है, सिर्फ वाई पे करनी है, या दोनों पे करनी है? दोनों पे करनी है तो कुछ ना करें, एक्स पे करनी है तो आप सिंपली इसमें एक पैरामीटर पास कर दें, एक्स इज इक्वल्स टू एक्स। तो ये सिर्फ एक्स एक्सिस पर ग्रिड लाइन डिस्प्ले करेगा। वाई लिखेंगे तो सिर्फ वाई पर करेगा। मजीद ये कि आप उसकी लाइन वेट, लाइन स्टाइल और कलर भी डिफाइन कर सकते हैं। ये सारी फंक्शनैलिटी इसमें मौजूद है। तो अभी यहाँ पे हमने विड्थ भी डिफाइन कर रखी है, कलर भी डिफाइन कर दिया है, और अगर जैसे मैं यहाँ पर डबल डैश की जगह कोलन लगा दूँ तो ये डॉटेड लाइनें हो जाएंगी। ठीक है, इसकी विड्थ भी बढ़ा सकता हूँ मैं। सही है, ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से जनाब, अच्छा आप थोड़ा सा हम और थोड़ा सा मुश्किल करते हैं कि प्लॉट्स के अंदर अगर हम प्लॉट्स बनाएं तो वो कैसे हम काम करेंगे। प्लॉट्स के अंदर प्लॉट्स कहलाते हैं सब प्लॉट्स। ठीक है, सब प्लॉट्स क्या होते हैं? देखें, एक ही प्लॉट में मैंने दो प्लॉट बना दिए तो कहते हैं सब प्लॉट, यानी एक ही डायग्राम में आपको दोनों नजर आएंगे। तो वो कैसे करेंगे आप? उसका तरीका ये है कि आपने जो एरे हैं, एरे 1 एक्स और वाई, तो एक्स और वाई का आपने एक प्लॉट बनाया और यही प्लॉट से पहले सब प्लॉट कॉल कर दिया। ये जो सब प्लॉट है इसमें जो पैरामीटर्स है ना वो इंपॉर्टेंट है कि इसमें भेज रहे हैं 1 to 1। तो बेसिकली हो क्या रहा है कि ये वाला जो प्लॉट है वो आपको इधर नजर आएगा, और ये वाला जो दूसरा, यहाँ पे देखें 1 की जगह 2 लिखा हुआ है तो ये सेकंड पे नजर आएगा। यानी इसका अगर आप आउटपुट चेक करें तो भाई इसका ये आउटपुट आ रहा है। इसमें एक्चुअली दो सब प्लॉट हैं। तो ये जो ये बता रहा है कि दो सब प्लॉट हैं और उसमें से ये पहला वाला प्लॉट है। इसमें ये दो सब प्लॉट, पहला जो प्लॉट है हमारा उसके दो सब प्लॉट हैं और उसमें ये दूसरा वाला है। ठीक है, मजीद आप इसको एक्सटेंड कर सकते हैं, यानी इसमें जो एक्चुअली ये जो 1 to 1 है ये बता रहा है कि ये फर्स्ट रॉ के अंदर सेकंड कॉलम में होगा और फर्स्ट प्लॉट होगा। यानी इसको हम इस तरीके से भी कर सकते हैं कि अगर मैं
इसको बजाय कॉलम के रॉ में करना चाहूँ तो वो कुछ इस किस्म का होगा। अब देखिए यहाँ हमने 1 की जगह क्या लिख दिया, 2 लिख दिया, तो हम कह रहे हैं कि इसमें अब दो रॉज होंगी और ये कौन सी लोकेशन पे होगा, ये फर्स्ट पे होगा और ये सेकंड पे होगा। लिहाजा इसका आउटपुट चेक करेंगे तो वो कुछ इस किस्म का नजर आएगा। बात समझ में आ रही है? तो ये सब प्लॉट का जो फंक्शन है ना, असल गेम इसका है। आपने इसकी मदद से लोकेशन डिफाइन करनी है अपने प्लॉट की। और इसमें क्या चीजें हैं, इसमें ये है कि पहली वैल्यू जो है ना वो बताती है कि कौन सी रॉ है, दूसरी वैल्यू बताती है कितने कॉलम है, तीसरी वैल्यू ये बताती है कि ये फर्स्ट प्लॉट है कि सेकंड प्लॉट है। मिसाल के तौर पे अगर यहाँ 1 आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि इस टेबल में इस प्लॉट में एक ही रॉ है। जब एक ही रॉ होगी तो उसमें मल्टीपल कॉलम्स होंगे। अच्छा, अगर मैं यहाँ 2 दे देता हूं तो इसका मतलब ये हो जाता है कि इसमें 2 रॉज हैं। ठीक है, दूसरा कॉलम ये बताता, दूसरी पैरामीटर बताता है कितने कॉलम्स हैं इसमें। ठीक है, और तीसरा ये बताता है कि जनाब ये कौन सा वाला प्लॉट है। जैसे यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ लिखा हुआ है कि भाई इसमें 2 रॉज हैं, एक कॉलम है और ये पहली रॉ में। ठीक है, इसमें मजीद एग्जांपल देखेंगे तो बात और क्लियर हो जाएगी। जैसे मिसाल के तौर पे अब ये जो प्लॉट है इसमें 6 प्लॉट है, तो क्या क्या हो रहा है यहाँ पर देखें। सब प्लॉट में हमने कहा कि इसमें रॉस कितनी है, 2, कॉलम कितने हैं, 3। 2 रॉस और 3 कॉलम, कितनी जगह हो गई, 6 जगह हो गई। तो 6 में से पहली पोजीशन पे ये आ गया, 6 में से दूसरी पोजीशन पे ये आ गया, तीसरी पोजीशन पे ये आ गया, चौथी पे ये आ गया, पांचवी पे ये आ गया और छठी पे ये आ गया। तो ये 6 प्लॉट हो गए, इस 6 सब प्लॉट हो गए इस एक प्लॉट के अंदर। इसका आप अगर आउटपुट चेक करेंगे तो यहाँ पर आपको 6 सब प्लॉट नजर आएंगे। क्लियर है? ठीक है, सिंपल है, आसान है, मेरे ख्याल है इसमें कोई लॉजिक नहीं है, सच सिंपल वैल्यूज हैं। हर एक का अलग अलग टाइटल भी दे सकते हैं आप सब प्लॉट्स का। वो आप जब प्लॉट कर रहे हैं तो उस वक्त टाइटल डिफाइन करें, और प्लॉट डिफाइन करते हुए वो सारी वैल्यूज आप कर सकते हैं सब प्लॉट में। मार्कर डिफाइन करना, कलर डिफाइन करना, लाइन की विड्थ डिफाइन करना, लाइन की फॉर्मेट डिफाइन करना, फॉन्ट डिफाइन करना, ये सब कुछ इसमें हर प्लॉट में सब प्लॉट में आप अलग अलग कर सकते हैं। ठीक है, आसान है। सुपर टाइटल अगर आपको डिफाइन करना है तो जब आप शो कर रहे हो ना तो आप SUP टाइटल करके करेंगे तो फिर वो सुपर टाइटल होगा, यानी कि ओवरऑल सबका टाइटल। अच्छा, एक और प्लॉट होता है जिसको हम स्कैटर प्लॉट कहते हैं। स्कैटर प्लॉट क्या होता है कि अब हम प्लॉट के बजाय स्कैटर कॉल करते हैं। स्कैटर प्लॉट थोड़ा सा डिफरेंट होता है। ये कहलाता है स्कैटर प्लॉट। अच्छा, डिपेंड करता है कि डेटा हमारा किस किस्म का है। देखिए, रिग्रेशन या प्रेडिक्शन टाइप की जो चीज़ें होती हैं, जब रिग्रेशन एनालिसिस होती है तो वहाँ पर तो हम प्लॉट यूज़ करते हैं, लेकिन जब हम क्लस्टरिंग कर रहे होते हैं तो क्लस्टरिंग के अंदर फिर स्कैटर प्लॉट ज़्यादा सूटेबल होता है। अब अगर रिग्रेशन और क्लस्टरिंग हमें नहीं पता है तो फिर कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, वो बाद में समझ में आ जाएगी। लेकिन नॉर्मली क्लस्टरिंग में फिर रिग्रेशन प्लॉट नहीं यूज़ करते, फिर हम क्या यूज़ करते हैं, स्कैटर प्लॉट। है तो प्लॉट ही है, लेकिन ये स्कैटर हुआ हुआ है, यानी कि इसमें करीब करीब आपको एक साथ नजर आएंगे और जो दूर हैं वो अलग नजर आएंगे। ये स्कैटर प्लॉट कहलाता है। जरा स्कैटर प्लॉट के अंदर भी आप वही सारे काम कर सकते हैं, यानी कि आप चाहें तो 2 स्कैटर प्लॉट बना सकते हैं। ठीक है, एक आप शो कर दें डिफरेंट कलर में और एक दूसरे कलर में कर दें। अगर आप कोई कलर नहीं देंगे तो पाइथन खुद ही जो है वो इसके हिसाब से 2 कलर चूज करके यहाँ पे वैल्यूज डिफाइन कर देगा। कलर्स आप चाहें तो अलग से भी डिफाइन कर सकते हैं स्कैटर प्लॉट के।
हर डॉट को भी अलग कलर दे सकते हैं अगर आप देना चाहें तो। उसका तरीका ये है कि आप एनपी एरे बनाएं और वो यहाँ मेंशन कर दें, हर डॉट का अलग कलर हो जाएगा। ठीक है, ये आपके ऊपर है, आप क्या करना चाहते हैं, सब कुछ यहाँ हो जाएगा। ठीक है, अच्छा फिर ये असल में यहाँ एक कलर मैप इन्होंने दिया हुआ है कि फ्रॉम 0 to 100, यहाँ से आप स्टार्ट हो रहे हैं, अब ये जामनी कलर है और ये येलो पे जा रहे हैं। तो कलर मैप यहाँ से 0 से 100 की वैल्यू आप देते हैं इसमें। तो देखें अगर मैं ये एक एरे बना लूँ फ्रॉम 0 to 100 और सी में कलर्स दे दूँ, तो फिर ये कलर्स अपने हिसाब से खुद ही कलर मैप से उठाकर दे देगा, यानी फ्रॉम 0 to 100 आप वैल्यू दे सकते हैं कलर के अंदर। ठीक है, ये इन्होंने कलर मैप साथ रख के समझा दिया। समझ में आ रही बात? अच्छा, ये जो कलर मैप है ना, ये वाला कलर मैप कहलाता है वेरिडिस। और भी बहुत सारे कलर मैप हैं, तो कोई सा भी कलर मैप आप यूज कर सकते हैं, बहुत सारे कलर मैप अवेलेबल हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? मेरे ख्याल है इसमें समझाने वाली तो कोई चीज़ नहीं है, बस सिंपल आपको अभी से प्लॉटिंग इसलिए बता दी है कि इसमें कोई मुश्किल चीज़ है नहीं। बाद में हम डायरेक्ट जाके प्लॉट बना रहे होंगे तो उसमें जो है ना वो मेरे ख्याल है को समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये कलर मैप आपने यहाँ डिफाइन किया हुआ है। ठीक है, अच्छा एक और प्लॉट होता है जो हमारे पास हिस्टोग्राम या बार्स वाला कहलाता है। तो बार वाला जो है वो डिफरेंट सिनेरियो होता है इसका। मिसाल के तौर पे स्कैटर में मैं ये देख रहा होता हूँ कि ये एक साथ कंबाइंड है, तो अब मुझे देखना है कि इस रेंज में कितने आ रहे हैं। मिसाल के तौर पे मैं ये देखना चाहता हूँ कि डी कितने हैं, सी कितने हैं, बी वाले कितने हैं, ए वाले कितने हैं, काउंटिंग भी मुझे चाहिए। तो वहाँ पर फिर मैं बार या हिस्टोग्राम यूज़ करता हूँ, और बार के लिए आप सिंपल प्लॉट डॉट बार कॉल करेंगे तो उससे जनाब आपके पास एक बार वाला प्लॉट बन जाएगा। ये बार प्लॉट कहलाता है कि ए पे जनाब 3 है, बी पर 8 है, सी पर 1 है और डी पर 10। सही है। फिर इसके अंदर भी आपके पास डिफरेंट फंक्शनैलिटी हैं कि आप इसको हॉरिजॉन्टली दिखाना चाह रहे हैं, बार एच लिखा तो वो हॉरिजॉन्टल है, सिंपल बार लिखेंगे तो वो वर्टिकल है। फिर कलर आप इसमें डिफाइन कर सकते हैं, और साथ ही साथ आप इसमें हेक्साडेसिमल कोड भी दे सकते हैं, बार की विड्थ भी दे सकते हैं, बार की हाइट भी दे सकते हैं। ये सारे ऑप्शन इसमें मौजूद है। मेरे ख्याल है समझाने की जरूरत तो नहीं है। आ रहा है भी, आ रहा है। वो डिपेंड करता है, अगर वो पाई चार्ट है ना तो उसमें हम बड़े आराम से शो कर लेते हैं। अच्छा, इसी तरीके से अभी तो एक्स और वाई लेवल से काम चल जाता है। जो ये नॉर्मल प्लॉट होते हैं, बार होता है, हिस्टोग्राम होता है ना, इसमें लेबल से काम चल जाता है। पाई चार्ट होता है ना तो उसमें मेंशन करना होता है ये कौन सा है। वो अभी पाई चार्ट में आ जाएगा तो वो आप इनमें भी यूज कर सकते हैं। मैं ये कह रहा हूँ आपको कि ज्यादातर वो कॉन्सेप्ट पाई चार्ट में यूज होता है। ठीक है, लेकिन ये कि आप यहाँ भी यूज कर सकते हैं। हिस्टोग्राम क्या होता है कि कोई डिस्ट्रीब्यूशन दिखानी है ना आपको, तो वो आप दिखा सकते हैं कि भाई मिसाल के तौर पे तो ये एक रेंज है, तो अब ये एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है फ्रॉम 170 to 250। तो ये एक रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन हमने जनरेट कर ली, और जनरेट करने के बाद उसके ऊपर हिस्टोग्राम शो कर दिया, तो ये एक हिस्टोग्राम आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है। ठीक है, ये जो np.random.normal है ना, ये एक रैंडम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जनरेट करेगा, और ये मैक्सिमम वैल्यू इसकी जो है वो 250 है, और मिनिमम जो है ना ये 10 तक जा सकता है, 170 के अराउंड होगा। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन जो है ना, ये बेसिकली रैंडमली हर दफ़ा इसका डिफरेंट आउटपुट आएगा। नॉर्मली ये डेटा हमारा अपना होता है, जब हम रिसर्च वर्क कर रहे होते हैं या कोई काम कर रहे होते हैं तो उसमें ये डेटा हमारे पास खुद होता है, तो इस तरह में रैंडम करने की जरूरत नहीं होती, अपने डेटा का हम हिस्टोग्राम बना लेते हैं। ठीक है,
मिसाल के तौर पे हम एक हिस्टोग्राम बनाएं कि पाकिस्तान में कितनी एज के कितने लोग हैं, तो उसमें अंदाजा होगा कि बच्चे कम हैं, बुढ़े भी कम हैं, मेरे जैसे कम है, और जवान ज़्यादा हैं आप जैसे। तो वो इस तरह का कर्व नज़र आ रहा होगा। मिडिल एज वाले कम बीच में होंगे, हाई एज वाले राइट साइड पे होंगे, कम एज वाले लेफ्ट साइड पे होंगे। इस तरह का कोई ग्राफ बनाना है तो वो हिस्टोग्राम उसके लिए ज़्यादा सूटेबल है। ठीक है। अच्छा, एक होता है पाई चार्ट, इसको बोलते हैं भाई पाई चार्ट। तो उसके लिए आप प्लॉट डॉट पाई कॉल करते हैं। ये है जनाब पाई ग्राफ। ठीक है, सिंपल प्लॉट डॉट पाई लिखा आपने। अब इसमें क्या है कि 35%, 25, ये टोटल कितना होना चाहिए, 100 होना चाहिए। तो उसमें से इतने परसेंट ये, इतने परसेंट ये, इतने परसेंट ये। अच्छा, फिर ये कि आप चाहें तो इनके लेबल्स डिफाइन कर सकते हैं। तब आपको यहाँ लेबल नजर आएंगे कि ये 35% एप्पल्स हैं, 25% बनानाज हैं, 25% ही चेरीज हैं, और 15% डेट्स हैं। मजीद आप चाहें तो स्टार्टिंग एंगल भी सेट कर सकते हैं। स्टार्टिंग एंगल क्या होगा कि बाय डिफॉल्ट ये स्टार्टिंग एंगल होता है, लेकिन आप उसको चेंज करके उसकी जो लोकेशन है वो चेंज कर सकते हैं। तो अब वो 90 से शुरू हो गया है। पहले वो नॉर्मल जो एक्स और वाई एक्सिस है उसी से स्टार्ट हुआ हुआ। इसको आप एक्सप्लोड भी कर सकते हैं। एक्सप्लोड करने से होगा ये कि ये जनाब टूटा हुआ नजर आएगा आपको, टूटा हुआ चांद। अब आप यहाँ पे देखेंगे कि ये एप्पल जो है ना वह एक्सप्लोड हुआ हुआ है। क्यों एक्सप्लोड हुआ हुआ है? क्योंकि यहाँ पे मैंने 0.2 कर रखा है। अगर यहाँ पे भी 0.2 कर दूं तो ये भी एक्सप्लोड हो जाएगा। अच्छा, इसको मैं 0.5 कर दूं तो ये मजीद एक्सप्लोड हो जाएगा। ठीक है, और इसको मैं 0.5 कर दूं तो ये भी मजीद एक्सप्लोड हो जाएगा। ठीक है, ये पाई चार्ट के अंदर एक्सप्लोडिंग का कॉन्सेप्ट कहलाता है। शेडो भी डिफाइन कर सकते हैं आप इसका। शेडो ट्रू कर दिया आपने तो हर पाई का एक शेडो आपको नजर आएगा। ठीक है, शेडो का कलर भी डिफाइन कर सकते हैं। फिर ये कि हर एक पाई का आप कलर डिफरेंट रखना चाह रहे हैं, डिफॉल्ट नहीं लेना चाह रहे, तो हर पाई का अलग अलग कलर भी डिफाइन कर सकते हैं। ब्लैक, हॉट पिंक, ब्लू एंड हेक्साडेसिमल नंबर। सही है, ये सारे कलर आप यहाँ डिफाइन कर सकते हैं। लेजेंड्स भी आप इसमें डिफाइन कर सकते हैं। लेजेंड करने का तरीका ये है कि सिंपल प्लॉट डॉट लेजेंड कॉल कर लें, लेजेंड बन जाएगा। नॉर्मली पाई चार्ट जब हमारे पास होता है तो हमें लेजेंड दिखाना जरूरी होता है। ठीक है, तो उसमें फिर जब हम लेजेंड दिखा रहे होते हैं तो फिर हम लेबल्स नहीं दिखाते। तो लेजेंड के लिए सिंपल प्लॉट डॉट लेजेंड आप कॉल कर लें। लेजेंड जो है वो हेडर के साथ भी डिफाइन हो सकता है। उसमें फिर आप टाइटल डिफाइन कर देते हैं कि भाई ये 4 फ्रूट्स हैं, आप कोई भी टाइटल दे सकते हैं। तो ये जनाब पाई चार्ट हो गया। सही है, तो ये थोड़ा सा हमने क्या चीज़ देखी भाई? होगा, लाजमी होगा इसमें ऑप्शन। इसमें ज़रा आप गूगल पे सर्च कर लें, आपको ऑप्शन मिल जाएगा कि मिसाल के तौर पे लेजेंड के अंदर कोई पैरामीटर ऐसा होगा जिससे इसकी लोकेशन कहीं सेट हो रही होगी, हो जाएगा। ठीक है, तो कुछ चीज़ें यहाँ मेंशन है, लेकिन ज़ाहिर है हर चीज़ यहाँ मेंशन नहीं है, तो हर चीज़ याद भी नहीं रहती है। तो ये जब आप प्रोफेशनल लाइफ में आएंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि गूगल पे जाके बहुत कुछ सर्च करना पड़ता है। तो बहरहाल ये मैंने आपको बता दी क्या जनाब।